हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग है उज्जैन का। आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ उज्जैन अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मिलिए इन सब से, ये सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और उज्जैन का सडनली प्लान बना हमारा कि चलो उज्जैन घूम के आते हैं। महाकाल की इच्छा थी कि हम उनके द्वार जाएँ और उनका दर्शन करें। हमारा सफ़र शुरू हुआ भोपाल के रेलवे स्टेशन से और उज्जैन के रेलवे स्टेशन तक, जहां हमें जाना था महाकाल के दर्शन करने। तो हमारी ट्रेन थी 8:30 बजे से 8 साढ़े 8 बजे समथिंग, और हम 11 साढ़े 11 अप्रॉक्स पहुंच गए थे उज्जैन। तो यही हम जनरल से ट्रैवल कर रहे थे। अब जो कि हम सारे फ्रेंड्स थे तो कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया ही। टू बी ऑनेस्ट गाइस, दोस्तों के साथ हर बोरिंग से बोरिंग सफ़र बहुत अच्छा हो जाता है। So let's introduce साहिल, अनिल, रविंद्र, ये विष्णु है, नितिन, महक, साक्षी, पल्लवी। तो हम इतने लोग ट्रैवल कर रहे थे उज्जैन के लिए। हम ऑलमोस्ट उज्जैन पहुंच चुके हैं। ये उज्जैन का तो बस ऐसे ही कब सफ़र निकल गया हमें पता भी नहीं चला, और हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ी जो कि मैंडेटरी है। तो बस ऐसे ही हम पहुंच गए उज्जैन। वेलकम टू उज्जैन गाइस। तो अब हम पहली बार आए थे तो हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल भगवान की गाइडेंस हमारे साथ थी। तो हम उज्जैन उतरे और सच्ची गाइस इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। मैं कभी कहीं ऐसा अकेले ट्रैवल मैंने किया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो थोड़ा सा मुझे टफ़ लगा था, बट ये इतना भी टफ़ नहीं था, बहुत अच्छा था। तो हमने ऑटो पकड़ी और हम निकल गए महाकाल के मंदिर के लिए। सारे हमारे फ्रेंड्स, या हम दूसरी ऑटो में बैठे हुए हैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स दूसरी ऑटो में बैठे हुए हैं। वेलकम टू उज्जैन। वेलकम टू देखो बिस्लेरी हमारे पास पहुंच गया महाकाल की नगरी उज्जैन। और ये मंदिर का मेन गेट था। यहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ा था गाइस। हम इतना चले, वो भी इतनी धूप थी। देखो हमने कैसे चुनरियाँ ओढ़ रखी हैं, जैसे कि बस अब क्या ही हो रहा हो, क्या ही कर रहे हो, कुछ हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। बट इतनी ज़्यादा धूप और इतना हमें वॉक करना पड़ा, आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस। हमारी सबकी शक्लें उतर गई थी जितना हम तैयार होके आए थे अपने अपने हॉस्टल से। और ये उज्जैन की कुछ वॉल्स मुझे ऐसे दिखी जो कि पेंटेड थी, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। ऑलमोस्ट हम मंदिर पहुंच चुके थे। सो गाइस, ये है उज्जैन और ये है उज्जैन की गलियाँ। इस घाट की मान्यता भगवान राम से जुड़ी है और यहाँ पिंडदान का एक विशेष महत्व है। मोक्ष दाहिनी और उत्तर वाहिनी शुक्ला नदी श्राद्ध पक्ष ही नहीं बल्कि नॉर्मल डेज में भी श्रद्धालु यहाँ पिंडदान के लिए आते हैं। यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था, भी से घाट का नाम राम घाट पड़ा। और अंदर से मंदिर इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप खुद देखो वीडियो में। लेकिन वहाँ प्रेजेंट होकर जो वाइब आ रही थी, जो पॉजिटिविटी थी, वो सच में बहुत
शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरणा। पलक मांगे नाथ जी आजो तेरी बैठे रहो ताल मृदंग हूँ कट नह कट धा कट दही कट नाद धरेंद्र हद्रा दी कट दो कट फट फरंगट फैर फरे दधड़े नग गोम दा कट दही कट नाद ताल मृदंग हूँ कट नह कट धा कट दही कट नाद तो यहाँ हम भगवान का दर्शन कर चुके हैं और बस हम आगे मंदिर एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं। तो ये है श्री ओमकारेश्वर मंदिर, यहाँ पे भी हम गए, यहाँ पे भी हमने नंदी बाबा का और शिव जी का दर्शन किया। और ये आगे बहुत सारी वैरायटी ऑफ मंदिर थे, बहुत सारे भगवान के अलग अलग तरह के मंदिर, सब कुछ इतना प्यारा सुंदर था, अलग ही माहौल था, अलग ही पॉजिटिविटी थी, प्यारा एक्सपीरियंस था। जाके मन एकदम तृप्त हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम हो उज्जैन आ जाओ, एवरीथिंग विल बी सॉल्व, यही लग रहा था मुझे। और बस मैं खो गई थी वहाँ जाके, सारे भगवानों को देखा मैंने। ऐसा कहीं कोई मंदिर नहीं देखा जहाँ इतने सारे भगवानों के अलग अलग और प्यारे प्यारे मंदिर हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी आओ। एक चीज़ लग रहा था कि सब कुछ मिल गया है और अच्छा लग रहा था। बस एज़ यू ऑल नो गाइस, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण है और उज्जैन महाशिव का पवित्र स्थान तो है ही। आपको पता है गाइस, ऐसा माना जाता है कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो खुद उत्पन्न हुआ है, ये खुद ही बना है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग दक्षिण दिशा की ओर है, जो कि ये बात अपने आप में ही काफ़ी यूनिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मंदिर पूर्व दिशा की ओर होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। यहाँ आकर आप हर एक चीज़ को फील करो और डीपली देखोगे और समझोगे तो फॉर श्योर आप उस चीज़ को फील करोगे। यहाँ आकर आप अध्यात्म से जुड़ोगे और वो फीलिंग डिफरेंट होगी, नए एक्सपीरियंस लो। और हाँ, उज्जैन का कॉरिडोर घूमना मत भूलना, हम कॉरिडोर ही घूम रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो समुद्र मंथन से रिलेटेड और काफ़ी सारे पुराणों से रिलेटेड हैं, आप देखोगे। और जब इसमें चीज़ें मेंशन भी हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब पढ़ोगे तो आप समझोगे कि ये एग्जैक्टली है क्या और बताना क्या चाह रहा है। और भगवान शिव का जो ये आरती, पूजा, श्रृंगार सारी चीज़ें हैं, ये स्क्रीन पर निरंतर चलती रहती हैं, जैसे श्रद्धालु भक्तजन इसका दर्शन कर सकें। Guys, I would like to tell you
कि अब हमें भूख लग रही थी और अभी हमें खाना खाना था, तो यहाँ मुफ्त भोजन मिलता है ऐसे हमने पता किया, जिसके लिए काउंटर पर टिकट्स कटवानी पड़ती है। 2 टिकट्स मिलती हैं जिसमें भरपेट खाना मिलता है और आप वहाँ पता करके पूछ के जा सकते हो, खाना खा सकते हो। ये भोजनालय है। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था और हम बहुत ज़्यादा भूखे भी थे, तो हमने पेट भर खाना खाया और यहीं से हमारी ट्रिप कंप्लीट हुई। हम बहुत एंजॉय किए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल टेल यू इन कमेंट सेक्शन। माई ऑल फ्रेंड्स आर सो एक्साइटेड ऑन द ट्रिप एंड दे लिटरली एंजॉय एवरी मूवमेंट, एवरी सिंगल प्लेस। और हम जब सब साथ में थे तो एंजॉयमेंट तो बनता ही था। यहाँ से भी हमें महाकाल का मंदिर दिख रहा था, जहाँ समय थे कॉरिडोर का व्यू आ रहा था। आफ्टर द दर्शन हमने फिर ऑटो पकड़ी वापस स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि हमें वापस ट्रेन पकड़नी थी और उसी दिन वापस हॉस्टल जाना था ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर आवर सेफ्टी पर्पस। सो हम जल्दी से भाग के हमने ट्रेन पकड़ी। और नाउ गाइज वॉच सम क्लिप्स एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम एक ट्रेन में बहुत कंफर्टेबली बैठे होते विदाउट टिकट्स, पर इन लोगों को पता नहीं कहाँ अचानक से खौफ आ गया कि टीटी आएगा, हमारे टिकट्स देखेगा और हमें बहुत परेशान करेगा। अब हमें जल्दी हॉस्टल पहुंचना था रात होने से पहले, ऑलरेडी रात हो चुकी थी। तो इन्होंने ना ट्रेन चेंज की, एक भैया की हेल्प से इन्होंने टिकट्स कटवाई, जो भैया आपको पीछे वीडियो में दिखे, और दूसरी ट्रेन में चढ़ गए। अब देखो आगे क्या होता है। ऐसे भाग के ट्रेन पकड़ी ना कि जैसे एकदम मूवी में होता है सेम। इस्माइल बस कर नहीं भाई, तू तो वायरल कर दे भाई। मैंने नहीं देखा क्या जनरल इतना भरा हुआ और जहाँ नहीं बनाने यूट्यूब और टी आई आया अब नहीं आया। हम नमूने में खाना हमने डॉक्टर से सबकी। हाँ हाँ तो नाम तो मेरा ही लोगे ना तुम लोग। नहीं तेरी कसम मम्मी का नहीं, मैं मर जाऊंगी, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। गाइस ये टिकट लेने के बाद भी हम खड़े हुए हैं और इसके पहले हम एक बस में नहीं ट्रेन में बैठे थे। अच्छा आराम से बैठे थे। हाँ बढ़िया फैल के स्लीपर में विदाउट टिकट, और यहाँ हम टिकट लेके भी खड़े हुए हैं। अभी भी आधे लोग बाकी है टिकट के लिए। अभी भी इनमें से भी किसी ने टिकट्स नहीं लिए हैं उतरने के बावजूद भी। हाँ टिया और ये दोनों लड़ रही थी। उस ऑटो वाले ने एक अंकल बैठे थे, उस अंकल ने बोला कि इनने मेरा माथा दुखा दिया। अच्छा तेरे बर्थडे वाले थे। हाँ पूरा ऑटो में लड़ाई की उन लोगों का। इनने तो भैया यार भैया चढ़ कहाँ से रहे हो? कोई नहीं लेगा ये बढ़िया था। अब 3 है। लोकेशन शेयर कर देना। बाय गाइस। शिप्रा बेचारी बोल रही लेके जा इसे ले जा। बाय शिप्रा। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। फोन करती है। आगरा कैंट प्लेटफॉर्म क्रमांक पर आज भी है ट्रेन नंबर 1, 2, 3। has arrived on platform number 4। भाई ये पीछे है। हम ऑलमोस्ट भोपाल के स्टेशन पहुंच चुके हैं।
उसके बाद स्टेशन के बाद हमने ऑटो की और फिर हमने खाना खाया बाहर ही, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे तो घर जाके कुछ बना नहीं सकते थे। और थोड़ी रात हो जाने के कारण मैं अपने हॉस्टल नहीं गई, क्योंकि मेरा हॉस्टल जहाँ मैं उस टाइम पे रहती थी वो थोड़ा आउटर था, तो उतना सेफ़ नहीं था अकेले जाना। इस वजह से मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ स्टे किया। ये लोग रूम से रहते थे आजू बाजू ये सब लोग, तो फिर मैं उन्हीं के यहाँ चली गई थी और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने हॉस्टल चली गई थी। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। भोपाल में वृंदा कैफ़े है, बहुत टेस्टी और रिजनेबल है। फिर हमने कोल्ड कॉफ़ी भी ली। इसी के साथ ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।